बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन ने 5 कलर पिल लाइटनिंग को भी अपने अर्थ डीमन पपेट की मदद से टोटली कंट्रोल कर लिया था। इसी के साथ अर्थ डीमन पपेट अपग्रेड होकर दाओजून लेवल पर स्काई डीमन पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शोयन को उसका टियर 8 का ग्रेड 5 का बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल मिल जाता है, जिसके बाद शोयन इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन घोषित किया जाता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को खूबसूरत पिल टावर को दिखाया जाता है। पिल टावर में जो तीनों हेड्स है वो अपने कोर डिसाइपल को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाए हैं। शोयन को भी इनवाइट करा गया है। जैसे ही शोयन आता है, सबसे पहले स्वान कोंगजी शोयन को बाकी के दोनों हेड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। शोयन इन दोनों से पहले नहीं मिला है, जिसमें वो सेकंड हेड स्वान यी को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि शोयन तुम इन्हें अंट स्वान कहकर बुलाना। स्वान यी और तुम्हारे टीचर के बीच में एक रिलेशन था, पर इससे पहले कि स्वान कोंगजी कुछ और बताते, स्वान यी स्वान कोंगजी को रोक देते हैं। पर मतलब आप समझ गए, और इस रिएक्शन को देखकर शोयन भी समझ जाता है। उसे समझ में आता है कि जरूर ही मास्टर यालाओ और स्वान यी का रिलेशन कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त टाइप का होगा। शोयन एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्रेशन ना देते हुए स्वान यी को सबसे पहले ग्रीट करता है, जिसके बाद थर्ड हेड से स्वान कोंगजी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिनका नाम तियान लेजी है। तियान लेजी शोयन को थैंक यू कहते हैं, एज उसकी वजह से ये पिल गैदरिंग कंपटीशन में पिल टावर का रेपुटेशन खराब नहीं हुआ। शोयन भी पोलाइटली तियान लेजी को ग्रीट करके उनके तारीफ के लिए थैंक यू कहता है। पर फिर इम्पोर्टेंट बातें स्टार्ट होती है। स्वान कोंगजी कहते हैं, जैसा कि तुम लोगों को पता है, कल के दिन होली पिल सिटी के स्टार रीजन को खोल दिया जाएगा। तो वहाँ जाने से पहले मैं तुम लोगों को स्टार रीजन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। स्टार रीजन हमारे पिल रीजन के इनर स्पेस में लाई करता है, जिसको पिल टावर के हम 3 हेड्स ने अपनी पावर से क्रैक करके क्रिएट किया है। स्टार रीजन को बहुत ही ध्यान से 3000 बर्निंग फ्लेम को सील करने के लिए बनाया गया है। स्वान ये कहती है, हम लोग बहुत ज्यादा वरीड है क्योंकि इस बार सोल पैलेस टॉप 10 कैंडिडेट्स में से एक बन चुका है और वो पर्सन कोई मामूली आदमी नहीं है। हमें इस बात की चिंता है कि अगर वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल नहीं भी कर पाया तो वो उसको आजाद करने की कोशिश करेगा, और अगर बिना कंट्रोल किए उसके सील को तोड़ दिया जाए तो 3000 बर्निंग फ्लेम पिल सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, जिससे बहुत ज्यादा जाने जा सकती है। स्वान कोंगजी बताते हैं, वैसे जब स्टार रीजन खोला जाएगा तो हम तीनों 3 हेड्स स्टार रीजन के सील को कंटिन्यूअसली मेंटेन करते रहेंगे, पर उस बीच हम लोग स्टार रीजन में एंटर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने तुम चारों को यहाँ बुलाया है। हम चाहते हैं कि स्टार रीजन में जो भी एल्डर्स 3000 बर्निंग फ्लेम की प्रोटेक्शन और उसके सील का प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, तुम चारों उन लोगों को उस चीज में कोऑपरेट करो, और अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो तुम एल्डर्स की हॉल ऑफ सोल से लड़ने में मदद करो। जिसके बाद स्वान कोंगजी चारों को एक एक क्रिस्टल देते हैं। कहते हैं, मैं तुम लोगों को ये क्रिस्टल दे रहा हूँ, अगर मुगु उस सील को वाकई में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करा और तुम लोग उसे नहीं रोक पाए तो उस समय तुरंत इस क्रिस्टल को क्रश करना। और इस सिचुएशन में हम लोगों को एक सिग्नल मिलेगा, जिसके बाद पिल टावर के जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स है वो लोग तुरंत ही स्टार रीजन में एंटर करेंगे। जिसके बाद तुरंत ही वो मुगु को उस सील को तोड़ने से रोकेंगे और 3000 बर्निंग फ्लेम को दोबारा रिकैप्चर करेंगे। तियान लेजी कहते हैं, अब पिल टावर का फ्यूचर तुम चारों के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद स्वान कोंगजी कहते हैं, शोयन सेफ्टी के लिए आज से तुम पिल टावर में ही रहोगे, ताकि तुम कंसंट्रेट करके आगे की अपनी ट्रेनिंग्स और प्रिपरेशन कर सको। शोयन इस इनविटेशन के लिए उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शोयन पिल टावर में अपने कमरे में जाता है। शोयन के दोस्त ऑलरेडी शोयन के साथ आ चुके हैं, जहाँ जियान टावर में शोयन के कमरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है। पिल टावर के कमरे काफी ज्यादा शानदार हैं। जियान सारी जगह टहल टहल कर सूंघ रही है, घूम रही है और देख रही है कि कहाँ पर पिल टावर के सीक्रेट डिलीशियस एलिक्सर्स छुपा कर रखे गए हैं। जिसके बाद शोयन अपने सीट पर बैठता है। लिटिल फेरी डॉक्टर से बात करने लगता है। चाय पीते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए, वरना मैं तुम लोगों को बुलाने के लिए मैसेज भिजवाने ही वाला था।
तब जियान कहती है हमें यहाँ पर आना ही था क्योंकि मुझे तुमसे एलिक्सर्स जो लेने हैं, पर उससे भी इम्पोर्टेंट अगर मैं यहाँ पर ना आती और तुम्हारी हेल्प ना करती तो 3000 बर्निंग फ्लेम को जो तुम कन्क्वेयर करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम कभी नहीं कर पाते। जियान इस बात को मजाक के तौर पर कह रही थी पर उसकी बातों में एक सीरियसनेस दिखाई पड़ रहा था। शोयन भी पहले इसको मजाक में ही लिया पर उसे इस बात की सीरियसनेस पता चल गई और वो जियान से कहता है जियान तुम ये किस सेंस में कह रही हो। तब जियान शोयन को बताती है 3000 बर्निंग फ्लेम इस वक्त इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि इवन अगर पेल टावर की जो तीनों जायंट्स है वो उसको रोकने या सील करने की कोशिश करे तो वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो शोयन अगर तुम ये प्लान कर रहे हो कि जिस तरह से तुमने इनर कोर्टयार्ड में फॉलन हार्ट फ्लेम को लिया था उस तरह से तुम इस फ्लेम को ले पाओगे तो ऐसा करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। 3000 बर्निंग फ्लेम को फोर्स से कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। शोयन कहता है जियान तो मुझे बताओ ना उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जियान कहती है बताऊंगी मेरे पास एक सोल्यूशन है, पर हाँ तुम्हें मुझे एक बात के लिए प्रॉमिस करनी होगी। आज से मैं तुम्हारे लिए सियोंगजान के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लाऊंगी जिसे तुम मेरे लिए टेस्टी फूड बनाओगे। अगर तुम इस बात पे एग्री करते हो तो कहो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद शोयन जियान की ओर देखता है, कहता है बच्ची तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें खाने के सिवाय और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ सियोंगजान जो भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लेकर आएगा उससे मैं तुम्हारे लिए एलिक्सर्स रिफाइन करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब तुम इस बात से खुश हो। जिसके बाद एक वेसल निकालता है, कहता है जियान एडवांस के तौर पर तुम्हारे लिए ये पिल्स, तुम्हें ये खाकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। पर जैसे ही जियान उसको लेने वाली होती है शोयन उसको ले लेता है। जियान लड़ने लगती है, कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे दो जल्दी दो। शोयन उसको रोकता है, कहता है लिटिल गर्ल मैं तुम्हें दूंगा पर पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने का तरीका बताओगी और इसको खाते ही यहाँ से भाग नहीं जाओगी। जियान उस वेसल को ले लेती है और एक पिल खाती है, कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और जियान जैसे ही चुटकी हो जाती है जियान की बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है पर छोटा साइज। शोयन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब जियान कहती है शोयन मुझे लिटिल फ्री सिस्टर ने बताया था कि तुम स्टार रेल्म में ट्रेवल करके गए थे और तुमने एक बार 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी आंखों से देखा है, तो मैं होप करती हूँ कि तुम इस फ्लेम बीस्ट को देखकर पहचान रहे होगे। शोयन हड़बड़ाते हुए कहता है हाँ मैं इसको पहचान रहा हूँ, 3000 बर्निंग फ्लेम का स्मॉलर वर्जन है। तब जियान कहती है मैं मेरे ट्राइब के पास गई थी और वहाँ जाकर मैंने 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में पता करा। वो जो हेवनली फ्लेम है वो स्पिरिचुअल विजडम को बर्थ देता है, उसमें बहुत तगड़ी हीलिंग क्वालिटीज है और एक अल्केमिस्ट के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पर कोई भी कितना भी ज्यादा ताकतवर हो वो इस 3000 बर्निंग फ्लेम को ऐसे हासिल नहीं कर सकता है। शोयन तुम्हें पता है 3000 बर्निंग फ्लेम मेरे क्लैन का सिंबल कंटेन करता है क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम इस वक्त पेल रीजन में कैद है उसे मेरे ट्राइब के लोग ही पाल पोस कर बड़ा किए थे। ये बात सुनते ही शोयन शॉक्ड हो जाता है, कहता है जियान ये तुम क्या बात कर रही हो। तब जियान बताती है जब 3000 बर्निंग फ्लेम एक बच्चा था तब हमारे क्लैन के एक सीनियर ने उसे पाया था। 3000 बर्निंग फ्लेम उस वक्त हमारे सीनियर के बॉडी में रहता था और इस तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को हमारे क्लैन का ड्रैगन मार्क मिला। शोयन तब पूछता है तो 3000 बर्निंग फ्लेम को आखिर पेल टावर ने कैसे सील कर दिया है जबकि 3000 बर्निंग फ्लेम तो तुम्हारे क्लैन में रहा करता था। जियान तब सोचती है, कहती है मुझे लगता है कि जब हमारे सीनियर की डेथ हुई तब 3000 बर्निंग फ्लेम काफी सारे लोगों में सालों साल तक ट्रांसफर हुई जिसके बाद शायद से वो पेल टावर आए जहाँ पर उसे सील कर दिया गया। इसके बाद और ज्यादा डिटेल में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर हाँ मुझे पता है कि इसे कैसे कन्क्वेयर किया जाता है। जिसके बाद शोयन के सामने वो एक पोशन निकालती है, कहती है अगर कोई 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं आएगी बल्कि वो उसको मार कर खा जाएगी। पर अगर मैं मेरे क्लैन का ड्रैगन मार्क तुम्हारे साथ लगा दूं तो शायद चांसेस है कि उस मार्क को देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम तुम्हें अपना मास्टर चुन ले। ये जो तुम वेसल देख रहे हो ना इसमें हमारे क्लैन के एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड है जो कि मैं छुप कर तुम्हारे लिए ले आई हूँ। शोयन अपना हाथ बढ़ाओ। शोयन अपना हाथ बढ़ाता है जिसके बाद ब्लड का एक ड्रॉप शोयन के हाथ में गिरता है और जैसे ही जियान अपना हाथ शोयन के हाथों में रखती है एक ड्रैगन मार्क शोयन के हाथों में जनरेट होता है। तो इतनी सारी बातों से आपको क्या समझ में आया? सबसे पहली बात तो जियान एक एंशिएंट ड्रैगन क्लैन
से बिलोंग करती है, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को पाल के बड़ा करी है। अभी तक और ज्यादा डिटेल इसके बारे में बताया नहीं गया है, पर हाँ इतना पता चल रहा है कि जियान कोई बहुत ही पावरफुल क्लैन की है और कुछ समय बाद कुछ बहुत खतरनाक चीजें हम लोगों को दिखाई जाने वाली हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन के हाथों में वो सील देकर के आती है, तो अब शेयन 3000 बर्निंग फ्लेम को इजिली कन्क्वेयर कर सकता है। पर तब जियान निराश होकर कहने लगती है कि इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला है। शेयन के हाथों में वो बोतल देते हुए कहती है, शेयन जब तुम स्टार रीजन में एंटर करोगे तब इस बोतल में जो बचे हुए ब्लड है, उस ब्लड को तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में डालना है। ऐसा करने से जो 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में हमारे क्लैन का हिडन ड्रैगन सील है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जैसा कि तुम्हारे पास भी ड्रैगन सील है तो 3000 बर्निंग फ्लेम तुम्हारी बात मानेगा। पर हाँ, इस ब्लड को उसके फोरहेड में लगाने से पहले तुम्हें इंतजार करना होगा। इंतजार तब तक जब तक 3000 बर्निंग फ्लेम थक ना जाए। अगर वो थक जाता है तो ब्लड के काम करने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। शेयन उसको स्टोरेज रिंग में रखता है, कहता है जियान अब मुझे ये बताओ कि अगर ये फेल हो जाता है तब क्या होगा। तब जियान कहती है अगर तुम ये ब्लड ड्रैगन के फोरहेड में डाल दिए और तब वो इसके पोजीशन में नहीं आया तो इसके बाद तुम ड्रैगन के पोजीशन में चले जाओगे, तुम 3000 बर्निंग फ्लेम के सर्वेंट बन जाओगे। ये सुनकर शेयन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, अपना माथा पकड़ लेता है। सील तो जियान ने शेयन के हाथों में ऑलरेडी लगा दिया है। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही खड़ी हो जाती है, कहती है शेयन तुम इस चीज को ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फेलियर हुआ तो इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। जियान कहती है शेयन अगर तुम इसे यूज नहीं करोगे तो 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने का और कोई तरीका ही नहीं बचेगा। हाँ, पर अगर तुम अभी इसे यूज नहीं करना चाहते हो तो तुम और कुछ साल रुक सकते हो। जब तक तुम और ज्यादा ताकतवर ना हो जाओ तब तुम उस वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर पाओगे। शेयन जिसके बाद सोचता है, जिसके बाद कहता है ठीक है जियान मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, अगर इसको कंट्रोल करने की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है तो मैं ये चांस लेकर देखूंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है और कहता है चिंता मत करो, जब तक सही टाइम नहीं आएगा और जब तक मुझे पूरा भरोसा नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा। जिसके बाद शेयन आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं इस पिल रीजन में आया हूँ तो मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहूंगा। 3000 बर्निंग फ्लेम तुम मेरे होगे। और बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। इसके बाद आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा जो कि आपके लिए आज ही शाम 6:30 बजे के बाद अपलोड किया जाएगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद ही आपके लिए वो वीडियो अपलोड करी जाएगी। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर उसे जरूर देख लेना, आपको बहुत मजा आएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।